नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एषो पञ्चिणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सर्वेषं पढमं हो मङ्गलम् परमं होई मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय। एक चित्रकार ने एक सुंदर चित्र बनाया और उसे शहर के चौराहे पे टांग दिया। उसके नीचे एक टीप लिखी कि इस चित्र में कोई कमी दिखे तो जरूर बताएं। वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति की नज़र उस चित्र पर पड़ी और लोगों ने ढेर सारे निशान लगा दिए। अगले दिन जब सुबह वह अपने चित्र के पास पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसका पूरा चित्र दाग धब्बों से पटा हुआ था। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी मेहनत से मैंने चित्र बनाए, लोगों ने इसमें इतनी कमियां निकाल दी कि चित्र विचित्र हो गया। उसने कुछ दिन बाद एक दूसरा चित्र बनाया, उसे उसी चौराहे पर रखा। उसके नीचे लिखा, इस चित्र में एक कमी रह गई है, यदि कोई सुधार ले तो मैं आभारी रहूँगा। इस चित्र में एक कमी रह गई है, यदि कोई सुधार सके तो मैं आभारी रहूँगा। सैकड़ों लोगों ने उस चित्र को देखा, लेकिन एक भी सुधार नहीं सका। दूसरे दिन जब चित्रकार वापस अपने चित्र के पास पहुंचा तो देखा उसका चित्र ज्यों का त्यों पड़ा था। आज के संदर्भ में ये प्रसंग बहुत ही प्रासंगिक है। मनुष्य की वृत्ति में कुछ ऐसा ही है, दोष निकालना, कमियां निकालना, बुराई करना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति सी बन गई है। दोषों का शोधन करना मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन दूषण लगाना, बुराई करना, निंदा करना मनुष्य के स्वभाव जैसा बन गया है। ये इसकी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है जो हमारी चेतना को कलंकित करती है, हमारे जीवन को पतित करता है। अपने जीवन की ग्रोथ को रोकने वाले कारकों की चर्चा आप सबके मध्य विगत दिनों से की जा रही है, और आज की अगली कड़ी है निंदा। निंदा मतलब बुराई। अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारे मन में ये दुर्बलता नहीं है? हर कोई चाहे जिसकी निंदा करने में बड़ा रस लेता है। चाहे एक छोटा सा प्रसंग हो, जरूरी हो गैर जरूरी हो, कहीं किसी की बात आती है
तो उसमें निंदा का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं आ ही जाता है। और ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो मनुष्य गहरे व्यक्तित्व के धनी होते हैं वे कभी किसी की बुराई नहीं करते। मेरे संपर्क में अनेक लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपना काम करते, कभी किसी की शिकायत नहीं, कभी किसी की आलोचना नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करके अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसी आधार पर लोगों को परखता हूँ, और जो लोग दूसरों की बुराइयां लेकर मेरे सामने आते हैं मैं उनका नंबर काट देता हूँ। उनका नंबर मेरी नज़र में कट जाता है। और मैंने उनको निकट से देखने की कोशिश की कि जो लोग बुराइयों में अपनी शक्ति लगाते हैं उनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, और जो केवल सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं, अच्छाइयों को अपनाते हैं, वे ही शिखर पर पहुंच पाते हैं। आप अपने मन से पूछिए, दूसरों की बुराई करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? कुछ हुआ? लेकिन ये मन की दुर्बलता है। किसी की प्रशंसा करने में मनुष्य को रस नहीं आता, निंदा करने में बड़ा रस लेता है। हरशंकर परसाई हुए एक बड़े व्यंग्यकार, उनका एक व्यंग्य मैंने पढ़ा था, निंदा रस। बहुत पहले की बात है। निंदा रस, उनने कहा 60 रस तो है, ये सातवां रस है निंदा रस, जो 6 रसों से बिल्कुल अलग। और 2 व्यक्ति बैठकर जब किसी तीसरे व्यक्ति को टारगेट बनाकर बातें शुरू करते हैं तो ये निंदा रस शुरू हो जाता है। वो पुराण खुलता है। किसी भी व्यक्ति के विषय में बात करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि सकारात्मक बातें भी घूमते हुए कैसे नकारात्मक दिशा में चले जाती है। सामने वाले को कोई पता ही नहीं रखता, और वह बहुत रस ले लेकर के बोलता है और इधर वाला रस ले लेकर के सुनता है। आखिर इससे तुम्हें मिलता क्या है? अपना समय बर्बाद करते हो, अपने संस्कार बिगाड़ते हो, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से घूम फिर करके जब सामने वालों के पास ये बात जाती है तो संबंध भी बिगाड़ लेते हो। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। निंदा करना, निंदा सुनना, निंदा से प्रभावित होना और निंदा से अप्रभावित रहना। 4 स्थितियां हैं। सबसे पहले निंदा करने की प्रवृत्ति मनुष्य की बड़ी प्रगाढ़ प्रवृत्ति है। चाहे जिसकी निंदा, संत कहते हैं पर निंदा सबसे निंदनीय कर्म है। और एक चीज आपने अनुभव किया होगा, जो निंदक होते हैं ना, जो दूसरों की निंदा करते हैं, वो सामने तो प्रशंसा करेंगे, सामने सामने मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे निंदा करेंगे। प्रायः निंदकों को पृष्ठ मांस सेवी कहा जाता है। सामने नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, निंदा सदैव परोक्ष में होती है, प्रत्यक्ष में आलोचना होती है। आलोचना बहुत अच्छी चीज है। अगर हमारे लिए किसी के प्रति कोई काम, किसी बात से असहमति है, कोई चीज हमारे लिए पसंद नहीं है, किसी में कोई कमी दिखती है, तो हम अपनी शालीनता और मर्यादा के साथ उसे सामने वाले को बोलते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं। ये आलोचना है। आलोचना सामने की जाती है, लेकिन आलोचना भी इस तरीके से कि उसका सुधार हो, इस तरीके से नहीं कि वो हतोत्साहित हो जाए। 2 तरह की आलोचना होती है। एक ऐसी आलोचना जो सामने वाले को झकझोर दे, और एक ऐसी आलोचना जो सामने वाले को सुधार दे।
जो लोग सीधी सीधी खड़ी खड़ी आलोचना करते हैं वे अपने जीवन में कभी कुछ उपलब्ध नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए दे रहा हूँ आपको, घर में बहू ने खाना बनाया और आपने सीधे सीधे बोल दिया तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तेरी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, क्या खाना बनाया है, भूसा सा धर दिया। ये क्या है? ये क्या है? कड़ी आलोचना है जिसमें भर्त्सना के स्वर गुंजित हैं। ये किसी को सही नहीं होगा। आप गलत हों और आपको गलत होने के बाद भी कोई इस तरह की भाषा में कहेगा तो आपको बात बर्दाश्त नहीं होगी, और इस तरह की बात सुनकर सामने वाले के प्रति आपका नजरिया उल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसी को थोड़ा दूसरे लहजे से बोला जाए, आज तुमने खाना बनाया, मुझे लगता है शायद पहली बार खाना बनाया होगा, इससे पहले कभी इतना खाना बनाने का प्रसंग नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, पढ़े, आजकल की लाइफ स्टाइल कुछ अलग हो गई है, तुमने बनाया तो प्रयास किया, तुम्हारा प्रयास सराहनीय है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है, इसकी रेसिपी ऐसी है, इसको इस तरीके से बनाओ तो इसका टेस्ट ऐसा होगा कि लोग तुम्हारे खाने की सराहना करेंगे और खाने के साथ उंगली भी चाटेंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती का एहसास आपको इस भांति कराएगा तो आप उसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखोगे? बोलो। हाँ, बहुत अच्छा दृष्टिकोण रहेगा ना। तो बस आज से यही करो कि किसी की गलती को देखो, उसे सुधारना भी चाहो तो प्रेम का रस भर कर उसे उसकी गलती का एहसास कराओ और सुधारने की कोशिश करो। ये सम्यक आलोचना है। तीखी आलोचना कभी नहीं होनी चाहिए, सम्यक आलोचना हो। और पीठ पीछे कभी किसी की बुराई मत करो, ये निंदा है, तुम्हारे पतन का कारण है। अब सामने तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, ये डर है। क्यों नहीं बोलते आप किसी की बुराई? बोलो। किसी के कोई कमी दिखती है तो उसके मुंह पर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको डर लगता है। ये निंदा कायर लोग करते हैं, सामने बोलने की हिम्मत नहीं। अरे बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। जब बोलने से बुरा लगेगा तो सुनने से बुरा नहीं लगेगा क्या? उसको फैलाएं क्यों? पर कुछ लोगों की आदत होती है गंदगी फैलाने की, गंदगी फैलाने की। वो बुराइयों को फैलाने की आदत में रहते हैं, प्रवृत्ति उनकी वैसी हो जाती है, इसलिए बार 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 उसी तरफ उनका ध्यान जाता है। संत कहते हैं यहां सावधान होने की कोशिश करो, कभी किसी की निंदा करने का भाव मत रखो। आप देखिए, आप निंदा भी किसकी करते हैं? किसकी निंदा करते हैं? स्वजनों की निंदा। किसकी निंदा? सबसे पहले सबसे ज्यादा निंदा किसकी होगी? स्वजनों की निंदा। अपने बहू की निंदा, अपने बेटे की निंदा, अपनी देवरानी की निंदा, अपने जेठानी की निंदा, अपने भाई की निंदा, अपने बंधु की निंदा, और कई लोग अपने माँ बाप की निंदा करते हैं। ये होती है कि नहीं होती? बोलो। हाँ, सबसे ज्यादा अगर निंदा होती है तो आपसी लोगों की निंदा ज्यादा होती है। अरे भाई, उनकी निंदा करके तुम क्या पाओगे? जिनके साथ रहना, उनके बारे में तुम अनर्गल बातें फैलाकर क्या पाओगे? कुछ पाओगे? हाँ पाओगे, मिलेगा। क्या? उद्वेग, अशांति। शांति और चैन नहीं मिल सकती, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी बनती है कि ऐसे लोगों की लोग निंदा करते हैं। अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। मेरे स्वजनों की निंदा मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे अपने, मेरे स्वजन है। मैं अपनी निंदा क्या करूं? बोलो, अपनी बुराई कभी अपने मुंह से करते हो?
तो जब तुम अपनी बुराई नहीं करते तो अपनों की बुराई क्यों करते हो? अपनी बुराई तुम्हें पसंद नहीं है तो अपनों की बुराई भी तुम्हें पसंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां अपनत्व होता वहां प्रेम होता है, प्रेम होता वहां आत्मीयता होती है, और जहां अपनत्व, प्रेम और आत्मीयता हो वहां निंदा और बुराई जैसी दुर्गुण प्रकट ही नहीं हो सकते। अपने अंदर वैसा प्रेम प्रगटाओ। स्वजनों की निंदा बड़ी खतरनाक होती है, रस ले लेकर के, और कुछ लोग होते सुलगाने वाले, हवा देते रहते, फूंक और मारते रहते, तो बड़ा गड़बड़ होता है। बंधुओं, मैंने 4 बातें की है, चारों बातों को साथ साथ लेकर के चलता हूं। स्वजनों की निंदा करना, स्वजनों की निंदा सुनना, निंदा से प्रभावित होना और निंदा से अप्रभावित रहना। अगर मनुष्य के अंदर सही समझ होगी तो न तो वह स्वजनों की निंदा करेगा, न ही स्वजनों की निंदा सुनेगा, और न ही वह स्वजनों की निंदा से प्रभावित होगा, वो अप्रभावित रहेगा। एक बार ऐसा हुआ, देखिए थोड़ी सी समझदारी सब कुछ कैसे बैलेंस कर देती है। 3 बहुएं एक परिवार में, और छोटी बहू से किसी ने उसकी जेठानी के बारे में आके बोला, छोटी बहू को आकर के कहा कि आपकी जेठानी आपके बारे में ये बातें बोल रही थी। और नमक मिर्च लगाने में तो आप लोग माहिर हो, पूरा जायकादार बना देते हैं। वो बहुत समझदार थी, तीनों में आपस में बड़ा प्रेम था। वो देवरानी जेठानी की तरह नहीं, अच्छी सहेलियों की तरह रहती थी। देवरानी ने सुना, सब बातें धैर्य से सुना, और सुनने के बाद उससे पूछा, ये क्या हमारी बड़ी दीदी बोल रही थी? बोले हाँ दीदी बोल रही थी। अच्छा, आपसे बोला? हाँ बड़ी दीदी ने बोला। तुरंत उसका हाथ पकड़ी, उससे कहा आओ मेरे साथ। सीधे अपनी जेठानी के पास चले गई, और जेठानी के पास उसको खड़े होकर के बोली, अब बोलो क्या बोल रही थी दीदी? अब बोलो दीदी क्या बोल रही थी? उसको तो साफ सूंघ गया, अब क्या बोले वो? अब क्या बोले? बोलती बंद, बड़ी पशुपेश में। बोले बोलो ना, आपने अभी मुझे बोला कि दीदी ऐसा वैसा बोल रही थी, थोड़ा दीदी से बोलो तो दीदी भी सुन लेगी, आपने मुझे तो सुना दिया। वो एकदम सकपका गई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तत्क्षण दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती की, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने जानबूझ करके ये बातें फैला दी। उसकी थोड़ी सी समझदारी ने एक बहुत बड़े विखंडन को ख़त्म कर दिया। अगर वो थोड़ी कान की कच्ची होती, जैसा कि अक्सर होता है, आप लोगों को अच्छाई पर भरोसा कम होता है, बुराइयों पर विश्वास ज़्यादा होता है। आपके बारे में कोई अच्छा कहा तो उसके बारे में फिर भी आप गुनाह भाग लगाओगे, लेकिन आपके विषय में कोई बुरी टिप्पणी की हो और आपके कानों में आई हो, सामने वाले ने टिप्पणी की हो या ना की हो, उसकी सच्चाई और असच्चाई से आपको कोई सरोकार नहीं, लेकिन किसी ने कोई टिप्पणी की तो आप तुरंत उससे प्रभावित हो जाते हो और अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर लेते हो। होता है, आपको पता है ये मेरा निंदक है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या होता है? बोलो, दोस्ताना? क्या उसके प्रति एक पूर्वाग्रह बन जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि हमने ठीक तरीके से चीजों को नहीं समझा, हमारा नजरिया ही उसके प्रति उल्टा हो जाता, और इस उल्टे नजरिए का परिणाम सदैव उल्टा ही होता है। स्वजनों की निंदा से अपने आप को बचाइए।
निंदा मुक्त जीवन जिए। फिर समाज सेवकों की निंदा, ये भी बहुत चलती है। जितने समाज सेवा करने वाले लोग हैं उनके जीते जी प्रशंसा करने वाले लोग कम मिलेंगे। मरने के बाद भले कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी था, जीते जी तो उनके आलोचक बहुत होते हैं और कैसी कैसी निंदा करते हैं जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं, पर पता नहीं लोगों को रस कैसे आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, टीकमगढ़ में हमारा चातुर्मास चल रहा था, सन 2001 की बात है। मैं बैठा था, 1998 में ललितपुर में हमारा चातुर्मास हुआ, वहाँ गौशाला की स्थापना हुई। आज भी बहुत अच्छी गौशाला, लगभग 2000 से 3000 के बीच पशुधन वहाँ रहते हैं। गौशाला बहुत अच्छी चल रही थी और जो भी गौशाला की व्यवस्था में थे वे बड़े उदार लोग, अपना रुपया गौशाला में लगाने वाले लोग थे। मैं बैठा था, एक भाई आया और आते ही कहा, महाराज गौशाला में तो बड़ा घोटाला चल रहा है, बड़ा घोटाला चल रहा है महाराज, वहां तो करोड़न को घोटालो है। क्या बोला उसने? करोड़न को घोटालो है। मैंने उसकी बात को चुपचाप सुना। संयोग उसकी बात पूरी हुई कि गौशाला कमेटी के 4 पदाधिकारी मेरे पास आ गए, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष भी था। मैं जानता था कि ये आदमी धुआं उड़ाने वाला है, इसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे वे लोग आके बैठे, मैंने उससे पूछा, भैया अभी तक तुम्हारी गौशाला में टोटल कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है? बोला महाराज 1998 में आपने जब से गौशाला की शुरुआत की, कोषाध्यक्ष साथ में बैठा था, उसे सब मालूम था। बोला 1,07,00,000 रुपये का टोटल ट्रांजैक्शन है, जिसमें 27 लाख रुपए की ज़मीन है और हमने शेड बनाया। अभी 1200 गायें हैं, 3 साल से हम कर रहे हैं और ये हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमारे पास उपलब्ध होता है, आप कहो तो दिखा देंगे। और महाराज जी अभी 10 लाख रुपया का ओवर ड्यू हमारे कोषाध्यक्ष ने अपने जेब से भूसा खरीदने के लिए दिया। मैंने उससे बोला, भैया 1,07,00,000 का टोटल ट्रांजैक्शन है और तूने बोल दिया करोड़ों का घोटाला है, तो ये बता और कोई भी व्यवस्था है क्या? इसमें ज़मीन भी आई, शेड भी बने और 1998 से 2001 तक गायों का भरण पोषण भी हुआ। तू बोल दिया, बस तुम्हारा काम तो मुंह चलाने का था। ये तो अच्छा हुआ कि तूने मेरे सामने बोला और उसी वक्त ये लोग आ गए, नहीं तो तू पता नहीं कितना रायता फैलाता। ऐसे लोगों को हासिल क्या होता है ये बताइए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, जिस विषय में आपको पुख्ता जानकारी नहीं, प्रामाणिक जानकारी नहीं, उसमें अपनी राय कभी प्रकट न करें और जो पुष्ट और प्रामाणिक बात न हो उसे कभी सुनने की कोशिश न करें, उस पर अपनी सम्मति की मुहर कभी न लगाए। ये प्रवृत्ति लोगों की बनी हुई है, इससे बचिए। और तीसरे क्रम में संतों की निंदा। आजकल तो कुछ लोगों ने धंधा बना लिया, कुछ भी बोलना, कुछ भी टिप्पणी करना और अनपेक्षित रूप से, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसा कृत्य करके क्या पाओगे? आप अनुभव करना, गुरुओं के दर्शन करने जाते हो, जिनको तुम पूजते हो, जिनको अर्घ चढ़ाते हो, जिनका चरण धोते हो, बोलते 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 तुम कब उनकी निंदा कर बैठते हो तुम्हें खुद पता नहीं लगता। इससे बचो। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज ने ये कर दिया, महाराज ने वो कर दिया।
आती है बातें, निंदा। देखो और तो और तुम लोगों को बताता हूं, अरे मेरे से तो महाराज ने हार नहीं लिया, उनसे हार ले लिया। अब ये क्या है? निंदा है, उसी का एक छोटा सा रूप है। कुछ लोग हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति बना करके जीते हैं, उनका स्वभाव ही निंदक होता है, जो बड़े हल्के दर्जे के व्यक्ति कहलाते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से अगर बात करें तो ये निंदक प्रवृत्ति के लोग नीच गोत्र का बंध करते हैं। जो ज्यादा निंदा पर निंदा में रमने वाले व्यक्ति अपना भावी जीवन पतित कर लेते हैं। तुम कब क्या बोल दो कोई पता नहीं, इससे अपने आप को बचाओ। और एक बात ध्यान रखो, तुम किसी की निंदा करोगे, जिसकी निंदा कर रहे हो उसका कुछ बिगाड़ हो ना भी हो, पर तुम अपने जीवन को तो निंदनीय बना ही लोगे। तुम्हारा तो बुरा हो ही गया, ये जीवन भी और भावी जीवन भी, इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारा बुरा होगा, अपने आप को बचाइए, इस तरह की प्रवृत्ति से बचाइए। एक युवक मेरे पास एक बार आया, बोला महाराज जी आपके एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया, आपके एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। युवक था, मैंने पूछा क्या बात है, कैसे? बोला महाराज मेरी एक बड़ी प्रवृत्ति थी, बड़ा नेगेटिविटी मेरे अंदर थी और मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता था, सबकी बुराई करने की मेरी आदत थी, निंदा ही करता था। लेकिन आपने एक दिन एक घटना सुनाई और एक कहा कि तुम जैसा व्यवहार करोगे वही तुम्हारे साथ रिवर्ट होकर आएगा। वो घटना भी सुनाई देता हूं। घटना ऐसी थी कि एक बच्चा था, किसी बात से अपनी माँ से नाराज हो गया। गांव में रहता था, माँ से नाराज हुआ, पास में एक जंगल था, वो जंगल में चला गया और जंगल में जाकर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, मम्मी आई हेट यू, माँ मैं आपसे नफरत करता हूं, मम्मी आई हेट यू। जंगल में जब उसने आवाज लगाई आई हेट यू, तो आवाज चारों तरफ से टकरा कर प्रतिद्वंदित होकर आई, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वो बोल रहा मम्मी आई हेट यू, सब तरफ से आवाज आ रही आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वो एकदम घबरा गया, अरे ये क्या, मैंने अपनी मम्मी से हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे, अब मैं कहां रहूंगा। भोला बच्चा था, सीधे भागकर मां के पास आया, मां से लिपट गया, मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी, मैंने आपसे हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, मम्मी सॉरी मुझे माफ कर दो। माँ बहुत समझदार थी, माँ ने कहा बेटे ठीक, तूने मुझसे हेट किया, जंगल के बच्चे तुझसे हेट करने लगे, जा सबसे जाके बोल दो, वहाँ फिर से जाके बोल मम्मी आई लव यू, सब तुमसे लव करने लगेंगे। बच्चा गया और जंगल में खड़ा होकर फिर बोला मम्मी आई लव यू, चारों तरफ से आवाज आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। खिलखिला उठा वो, आहा, जीवन का निचोड़ है इसमें। तुम अगर हेट करोगे तो सब तुमसे नफरत करेंगे, तुम लव करोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम पर बरसेगा। ये जीवन की एक सच्चाई है। उस युवक ने कहा महाराज आपने कहा, ये सुन करके मेरा अंदर से चित्त बदल गया। आप उस दिन का दिन है
कि जो पहले मैं हर बातों को नकारात्मक दृष्टि से देखता था, अब सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। अगर कभी भूल से भी मेरे मुंह से कोई बुराई निकलती है तो मुझे लगता है अरे ये बुराई कल मेरे भीतर प्रवेश न हो जाए, मैं सावधान होता हूँ। और महाराज, मैंने आपसे प्रेरित होकर एक नियम ले लिया था कि यदि मेरे मन में किसी के प्रति मैं मुख से बुराई करूँगा तो जितनी बार मेरे मुख से निंदा या बुराई आएगी 100 रुपया की पेनाल्टी मंदिर में डालूंगा, गुल्लक पर। जैसे मुझे एहसास हुआ कि मैंने निंदा की, मैंने बुराई की, 100 रुपये की पेनाल्टी मैंने मंदिर में डालना शुरू किया। महाराज, शुरुआत में तो काफ़ी रुपए लगे, लेकिन आपको क्या बताऊं, मैंने 1.5 महीने में आप मैं पूरी तरह से फ्री हो गया। ये बुराई मेरी छूट गई। भाई मेरे, तुम्हारे साथ भी तो यही बात है। बुराई करोगे तो तुम्हारा जीवन बुरा होगा ही होगा। इसलिए बुराई की आदत से बचो। मनोविज्ञान के ज्ञाता कहते हैं कि हम जैसी बात बोलते हैं, जैसी विचार रखते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सब बातें वैसी आ जाती है। अगर तुमने बुराई करना शुरू किया तो बुराइयां तुम्हारे सबकॉन्शियस में फीड होगी और वह तुम्हें बुरे मार्ग की ओर प्रवृत्त करे बिना नहीं रहेगी। तुम्हारा जीवन तो बुरा हो ही जाएगा। क्या मिलता है बुराई करने से? तो कहते हैं निंदा करना, इससे बचो, ये एक निंदनीय कर्म है, मुझे निंदा करना नहीं है। दूसरा, निंदा सुनना। कोई निंदा करता है, किसी की बुराई करता है और तुम उसके बारे में सुनने में रस लेते हो। क्यों लेते हो? हमारे पास बाबा जी थे ना, वो हमेशा कहा करते थे, महाराज, कोई आदमी अगर किसी की बुराई करता है तो उस पर रंचमात भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तय मानना दूसरे की बुराई हमारे पास आकर के किया है तो हमारी बुराई दूसरे के पास किए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि उसकी आदत है ना। अगर कोई दूसरे की बुराई मेरे पास कर रहा है, इसका मतलब ये उसका स्वभाव बन गया है, तो ये जाएगा तो मेरी बुराई दूसरे के पास करे बिना नहीं रहेगा। खतरनाक लोग हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना। क्यों बुराई सुने हम? क्यों हम अपने कान खराब करें? क्यों हम अपने मन को खराब करें? क्यों हम अपने विचारों को खराब करें? क्यों हम अपने जीवन को बर्बाद करें, अपना समय भी नष्ट करें? मेरा समय फालतू की बातों के लिए नहीं है, मेरा जीवन रचनात्मक कार्यों के लिए है, जिसे मुझे करना है। फुकट की बातों को सुनने से कोई फायदा नहीं। दूसरों की बुराई आपको कोई सुनाए, उस पर ध्यान मत दो, उस व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखो। ये समझ लो कि ये गंदगी फैलाने वाले जीव हैं, इससे लोगों से क्या करेंगे? पर कुछ लोगों का धंधा ही ऐसा होता है। इस धरती पर एक प्राणी विचरण करता है, वो गंदगी पसंद ही है, गंदगी खाता और गंदगी फैलाता है ना। कुछ लोगों का जीवन ही ऐसा होता है, जहां जाना गंदगी मचाना, वो उनका स्वभाव बन गया है। हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रख करके चलना चाहिए और जीवन में कभी किसी से किसी की बुराई सुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे अवसर ही नहीं देना चाहिए, बल्कि कोई बुराई करता है तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए। हमारे गुरुदेव की एक बड़ी विशेषता रही, गुरुदेव के पास यदि कोई किसी की शिकायत लेकर के जाता, हम लोग ब्रह्मचारी थे, कभी किसी की कोई शिकायत लेकर गया, गुरुदेव कहते अपनी आलोचना करो, सामने वाले की नहीं। और वे एक बात हमेशा कहते थे, दूसरे के घर में बुहारी लगाने से खुद का कचरा साफ नहीं होता। क्यों बुराई? न बुराई करना, न बुराई सुनना। हिसाब लगा कर देखो, कितना समय निंदा और बुराई में बीतता है।
एक प्रयोग करके देखना आज से। आज शाम को जब सोने के पहले सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करके देखना और देखना कि इसमें मैंने आज किसी की बुराई की या नहीं की, या किसी से किसी की बुराई सुनी या नहीं सुनी। पाओगे मेरी बातचीत के क्रम में जो कुछ भी हुआ है उसमें एक बड़ा हिस्सा एक दूसरे की बुराई करने और सुनने में बीता है, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं, जो पूरी तरह से बेमतलब है। तो उससे क्यों मतलब रखते हो? सावधान हो जाओ। निंदा करना, निंदा सुनना, ये दूसरों की निंदा है। दूसरों की निंदा करना और सुनना, इससे अपने आप को बचाइए। निंदा से प्रभावित होना। अब कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो क्या करो? कुछ लोग होते हैं, थोड़ी से किसी ने किसी की निंदा की, वो विचलित हो जाते, अरे मेरी बुराई कर रहा है, वो मेरी निंदा कर रहा है, और फिर उस व्यक्ति के प्रति हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है। व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखना शुरू कर देता है और उसे फिर बदला लेने की कोशिश करता है। मेरी निंदा करे, अपने मन से पूछो, कोई तुम्हारी निंदा करता हो, उस व्यक्ति के प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है? पता है ये व्यक्ति मेरा निंदक है, ये व्यक्ति मेरा आलोचक है। अपने निंदक और आलोचक के प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण रहता है? प्रेम रहता है? हाँ? मौका ढूंढते हैं, बिल्कुल, कब पटखनी दें, ब्याज समेत वसूल लें। ये नकारात्मक दृष्टि है। हम किस किस के मुंह में ताले लगाएंगे? एक का मुंह बंद करेंगे, दूसरा खोलेगा, दूसरे का मुंह बंद करेंगे, तीसरा खोलेगा, चौथे का मुंह बंद करेंगे, पांचवा खोलेगा। ध्यान रखो, एक दिन गुरुदेव ने कहा था, निंदकों का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका, अपने कार्य में आगे बढ़ो और प्रगति के सोपानों पर चढ़ो, सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की लोग खूब निंदा करते थे, अब सब गीत गाने लगे। वो जो करते हो तो उनका धंधा है, उनकी बात मत करो। लेकिन क्या हुआ? जिस व्यक्ति की लोग निंदा करते थे, अगर वह केवल निंदा पर ध्यान दिए होते तो आज जहां पहुंचे हैं, क्या वहां पहुंच पाते? नहीं ना। तो अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए जरूरी यही है कि मैं अपने निंदकों और आलोचकों से प्रभावित न हूं। हाँ, कोई मेरी निंदा करता है, मेरी आलोचना करता है, तो मैं उसकी समीक्षा करूं और वाकई में वो दुर्बलता मेरे अंदर है तो उसे दूर करने का प्रयास करूं, ताकि अपने व्यक्तित्व को निखार सकूं। ये एक सकारात्मक दिशा है। और जो चीजें वो बोलता वो मेरे अंदर है नहीं, तो ठीक है, मुझे क्या सोचना। जो बातें मेरे अंदर है नहीं, मैं उन बातों से प्रभावित क्यों न हूं, और यदि कोई बातें हैं तो उनका बुरा क्यों मानूं, सही बोल रहा है। यही तो दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर किसी ने किसी को गुस्सैल कहा, या बड़ा गुस्सैल है, तो गुस्सा करने से क्या फायदा? गुस्सैल है उसे गुस्सैल। तुम्हारे पास धन होता है, तुम्हें धनी कहते तो क्या गुस्सा आता है? बोलो, अरे ये बड़े धनी हैं, ये बड़े गुणी हैं। तो तुम्हें जब धनी और गुणी सुनकर के प्रसन्नता होती कि नहीं होती? क्यों होती है? तुम्हारे पास धन है इसलिए तुम्हें धनी कहा, तुम्हारे पास गुण है इसलिए तुम्हें गुणी कहा। हाँ, किसी भिखारी को अगर सामने खड़े करके कोई कहे ये बड़ा धनी है, तो समझ जाएगा ये मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं फटे हाल हूं और ये मुझे धनी कह रहा है। कोई अनपढ़
अंगूठा छाप को कहिए कि बड़ा गुनी है, तो वो भी समझ जाएगा कि ये मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें मेरे अंदर है नहीं वो बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं। मैं धनी हूँ इसलिए लोग मुझे धनी कह रहे हैं, मैं गुनी हूँ इसलिए लोग मुझे गुनी कह रहे हैं। हमारा मन स्वीकार कर लेता है। तो भैया, धनी कहने पर अपने आप को धनी स्वीकार लेते हो, गुनी कहने पर तुम अपने आप को गुनी मान लेते हो, तो कल कोई तुम्हें क्रोधी कहता है, गुस्सैल कहता है, तो गुस्सा क्यों दिखाते हो? कोई तुम्हें मानी कहता है तो अपनी अकड़ क्यों दिखाते हो? है सो है। यदि मेरे अंदर कोई बुराई है और लोग उसे फैला रहे, तो उसको लेकर के विचलित मत हो, उसके पीछे भागने की जगह एहसास करो मेरी ये दुर्बलता है, मेरा ये दोष है, मुझे इसे दूर करना चाहिए। और बुराई नहीं है तो बोलो उनका काम वो जाने, हमें उससे प्रभावित नहीं होना। बड़ी सार्थक बात कही गई, निंदक नीरे नाखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। ये बड़ी पुरानी नीति है। निंदक और आलोचकों से अच्छे लोग कभी घबराते नहीं। वे अपनी किसी की निंदा करते नहीं, किसी की निंदा सुनते नहीं, अपने निंदकों से भी प्रेम रखते हैं, द्वेष नहीं। यही महानता का आधार है। ठीक है, निंदक है, उसको बोलने दो, कम से कम मेरे बारे में इसी बहाने कुछ सोचता तो है, मुझे उससे अप्रभावित रहना है। कई तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। आज के सोशल मीडिया में तो निंदा के अलावा काम ही नहीं है। बिना मतलब की बातें, फिजूल की बातें लोग फैलाते रहते हैं, और तुम लोग फॉरवर्ड करने में एक पल की देर नहीं करते। कई लोग तो बिना पढ़े ही फॉरवर्ड कर देते हैं। क्यों? ये गंदगी फैलाने का कर्म क्यों? दूसरों की निंदा कभी सुनना नहीं, दूसरों की निंदा कभी को फैलाना नहीं, और खुद की निंदा यदि हो तो विचलित मत होना। हाँ, सावधानी रखना कि ऐसा कोई काम न करो कि लोग तुम्हारी निंदा करे, और अच्छा काम करने के बाद भी यदि लोग तुम्हारी आलोचना करते, परवाह मत करना, और अच्छे से करते जाना, आगे बढ़ते जाना। हमेशा एक बात का ख्याल रखना, गाड़ी जितनी तेज चलती है, धूल और धुआं उतना ही तेज उड़ता है। तुम्हारा ध्यान अपनी गाड़ी की गति पर होना चाहिए, पीछे उड़ने वाले धूल और धुएं के प्रति नहीं। वो उड़ेगी, धूल उड़ेगी, धुआं उड़ेगा, उसकी तरफ तुम मत जाओ, उधर देखो ही नहीं। गाड़ी चलाते समय पीछे देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? जोर से तो बोलो। होगा ना? तो ऐसी गलती तो कभी नहीं करते, गाड़ी चलाते समय पीछे देखते हैं। देखते हैं क्या? नहीं देखते। सब समझदार है भैया, जिससे एक्सीडेंट हो वैसा काम क्यों करे, ध्यान रखना। ऐसे ही तुम आगे बढ़ रहे हो, और यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम उनसे प्रभावित हो रहे हो, यानी तुम पीछे देख रहे हो, तुम्हारी यात्रा वहीं अवरुद्ध हो जाएगी, तुम्हारा मार्ग वहीं रुक जाएगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए एक सूत्र अपनाओ, कोई मेरा कितना भी प्रखर आलोचक क्यों ना हो, मेरी चाहे कितनी भी निंदा क्यों ना हो, मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। ठीक है, किसी को इसी में तसल्ली है तो करे, करने दो, जो करेगा सो भुगतेगा। बस मेरा मन साफ होना चाहिए, मेरा दामन साफ होना चाहिए, फिर मुझे किसकी परवाह। यदि मैं भीतर से साफ स्वच्छ हूं तो मुझे कोई परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। तो निंदा से प्रभावित मत हो। कुछ लोग थोड़ी सी बुराई सुनते हैं तो हाथ पांव ढीले कर, अरे ये वो बोल रहा, वो बोल रहा है। और ध्यान रखना, बुराइयां फैलती है लेकिन कोई फैलाने वाला नहीं मिलता। आखिरी तक ढूंढते रहो, किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला, पता ही नहीं। बड़ी स्थिति होती। इन सब बातों से अपने आप को बचा कर रखना। आजकल एक और धंधा चल पड़ा है, उल्टा सीधा पत्र लिखने का, बेनामी पत्र।
जिसमें सेंडर का कोई अता पता नहीं। अक्सर मेरे पास चाहे जिसके नाम के पत्र आते रहते, वो आदमी ऐसा, वो आदमी वैसा, वो ऐसा, वो ऐसा। मैं तो देखता हूँ कि जिस लिफाफे पर किसी सेंडर का नाम नहीं है उसको खोलने का भी कष्ट मत करो, ये फर्जी आदमी है। आप लोगों से भी सलाह देता हूँ, अगर प्रेषक ने अपना नाम पता नहीं दिया यानी ये झूठा आदमी है, फर्जी आदमी, इसकी बातें प्रमाणिक नहीं है। नाम पता पूरा हो, फिर यदि कोई बात करे तो उसको तटस्थ भाव से समझा जा सकता है, और यदि कोई मुद्दे हैं तो उसे सुलझाए भी जा सकते हैं। लेकिन जिसका कोई आता ही पता नहीं, उसका काम गंदगी फैलाना है, लोगों को भ्रमित करना है, किसी की छवि खराब करना है, किसी के चरित्र की हत्या करना है, ये घोर निंदनीय कर्म है। इसे कभी मत करना। तो कोई तुम्हारी निंदा करे उससे प्रभावित मत हो, अप्रभावित रहो, अप्रभावित रहो। बोलने वाला बोलने दो। देखो हमारे गुरुदेव की बात बताता हूं। सन 1987 में नैनागिर के पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा हुई, समोसरन की प्रतिष्ठा हुई, गजरथ पंचकल्याणक हुआ, बड़ा भव्य आयोजन हुआ। देश भर से अनेक जगह की प्रतिमाएं वहां आई, वो भी प्रतिष्ठित हुई। उस प्रतिष्ठा में किसी भक्त ने एक प्रतिमा जो संभवतः शहडोल में स्थापित हुई, उसकी प्रशस्ति में विद्यासागर आमनाए लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। ना आचार्य महाराज को इसका अता पता, न संघ को इसका अता पता, प्रतिष्ठाचार्य भी ध्यान नहीं दिए। कोई भक्त होगा, कुंद कुंद आमनाए की जगह विद्यासागर आमनाए। गलत तो गलत था। ये बात लोगों तक गई और विद्वत परिषद के अध्यक्ष थे, बड़े विद्वान, अब नाम नहीं लेऊंगा, स्वर्ग चले गए। एक अच्छे विद्वान थे, संपादक थे, उनने एक लेख लिख दिया, एक नए आमनाए की शुरुआत, बिना जांचे परखे। एक पत्रिका में बात छप गई। गुरुदेव ने भी उस पत्रिका को पढ़ा, उनने कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। 1988 में विद्वत गोष्ठी गुरुदेव के सानिध्य में हुई जबलपुर में, उसमें मैं भी था। अब मेरी मुनि दीक्षा हुए 4-6 महीना बीते थे। मार्च में दीक्षा हुई थी, सितंबर अक्टूबर में एक कार्यक्रम था, 6 महीने हुए, वो आ गए। अब मैं अंदर से भरा बैठा था। मैंने उनकी क्लास लगा दी जम के। बोले आप जैसे विद्वान डॉक्टर अपने नाम के साथ लिखते हो, इतने ग्रंथों का संपादन किया, आपने कर कैसे दिया? आपको आचार्य श्री को आपने इसमें लपेट लिया, आपकी मानसिकता क्या थी? अगर ऐसा कुछ होता तो मूल मूर्ति में ही विद्यासागर आमनाए लिखते। बाकी प्रशस्तियां आपने देखी, किसी ने अगर गलती की भावना के आवेग में या शरारतवश भी की हो तो उसको संशोधित करना चाहिए या इस तरीके से प्रचारित करना चाहिए। मैं जितना सुना सकता था ना उतना सुना दिया, और उस समय मैं कच्चा भी था, समझ गए, छोटी मोटी बातें पचती नहीं थी मुझे। मैंने कहूँ तो मैंने अपनी भड़ास निकाल दी, और उसके बाद छाती फुलाकर गुरुदेव के पास गया, जैसे मैंने कोई बड़ा काम किया। छाती फुलाकर गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से मैंने कहा, महाराज जी आज मैंने उसको खूब सुनाया, मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपने ठीक नहीं किया, आपको उनसे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, दूसरों की निंदा से प्रभावित होना हमारा धर्म नहीं। ये लेसन उस दिन उन्होंने दिया। मैं चरणों में सिर रखा, बोले गुरुदेव मुझे प्रायश्चित दे दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब कान पकड़ता हूं, कभी इस तरह की बात नहीं करूंगा।
तो वो व्यक्ति जो निंदा से अप्रभावित रहता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है, और जो निंदा से प्रभावित हो जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो मैं आप सबसे कहूँगा, निंदा करना बंद करे, निंदा सुनना बंद करे, और लोग तुम्हारी निंदा करे तो उससे प्रभावित मत हो, अप्रभावित रहने की कोशिश करो। कितनी दिन बुराई करेगा, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, धीरे 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 ठीक ही हो जाएगा। हर महान आत्माओं के साथ बुराइयां होती है, उसके बिना कुछ नहीं होता। धुआं उठे बिना ज्योति कभी जलती नहीं। तो धुआं तो उड़ेगा, ज्योति जलेगी। हमें इन बातों को गंभीरता से समझते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हम जीवन का रस ले सके, जीने का रस ले सके। व्यर्थ की बातों में अपना जी उलझाने में कोई सार नहीं है, ये बुराई है। अब महाराज कुछ उपाय बता दीजिए जिससे इस निंदा और बुराई की आदतों से बच जाए। देखिए, हम लोग, आप लोग रोज़ भगवान के दर्शन करने जाते हैं, पूजन करते हैं, भगवान से पूजन में प्रार्थना करते हैं, दोष वादे च मौनम बोलते हो, सद्वृत्तों का सुयस कह के दोष ढाके। दोष वादे च मौनम की भावना भगवान के सामने करके आते हो, और मंदिर में ही और कोई नहीं तो कमेटियों की आलोचना करना शुरू कर देते हो। ये कमेटी वाले अच्छी व्यवस्था नहीं देखते, यहाँ की द्रव्य सामग्री ठीक नहीं है, मंदिर का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, यहाँ का मेंटेनेंस ठीक नहीं है। जैसे तुम्हारे बाबूजी के नौकर है वो, बोलो, है ना। अभी प्रार्थना क्या की? दोष वादे च मौनम। और अब कर क्या रहे हैं? मौन नहीं, ढिंढोरा। तुम्हारा बस चले तो नगाड़ा बजा बजा करके बोलो, नहीं। निंदा और बुराई की प्रवृत्ति से बचने के लिए भावना योग के माध्यम से आप एक कमांड रखें, ये बात बार बार दोहराएं, मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणानुरागी होना है, मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे गुणानुरागी होना है, मैं गुणग्राही हूँ। या सब गुणी हैं, सब सजन हैं, सज्जन हैं, सब सुजन हैं, सब स्वजन हैं, सब सुजन हैं, सब सजन हैं, सब मेरे हैं, सब अपने हैं, सब मेरे मित्र हैं। ये भावना, इस आशय के भाव आपके हृदय में जैसे जैसे गहराएगी, सबके प्रति मैत्री का संबंध स्थापित होगा, और फिर उसके परिणाम स्वरूप जो दोष देखने की प्रवृत्ति बन गई है उसे आप अनदेखा करने में समर्थ हो जाओगे। स्वाभाविक रूप से जो दोषों की तरफ दृष्टि तुम्हारी जाती है, वह दृष्टि अपने आप शांत होने लगेगी, अपने आप को बचा सकोगे। पहला प्रयोग भावना योग के माध्यम से आप अपने मन में संस्कार डालें। कई लोग मुझसे बोलते हैं, महाराज भावना योग की कोई लिखित ऐसी विधि नहीं है, पुस्तक में भावना योग का महात्म्य है, भावना योग की विधि नहीं। जो विधि मान करके किताब लेना चाहते मत ले। मुझसे बहुत कहा गया कि विधि लिख दी जाए, लिखने को तो आज लिख दूँ, लेकिन मुझे मालूम है लिखने के बाद तुम लोग वैसे पढ़ोगे जैसे प्रतिक्रमण पढ़ते हो, तुम्हारा फील नहीं आएगा। भावना योग एक प्रकार का ऑटो सजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो वो तब होगा जब आप वैसी फीडिंग अपने सबकॉन्शियस में देंगे। तो उसके लिए मेरी आवाज़ आपको सुन करके बार बार दोहराना होगा। अब वो QR कोड के माध्यम से आपको उसकी लिंक है, YouTube में उसकी लिंक है। जो बुजुर्ग माँ बहनें नहीं सुन पाते, अपने बच्चों से किसी तरह से पेन ड्राइव वगैरह में उसकी व्यवस्था करा ले और वो उसके माध्यम से सुने। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एक भी निगेटिव बात आपके मुख से निकली तो उल्टी कमांड चली जाती है, वहाँ बहुत सावधानी रखना। हाँ, कुछ चीज़ें जो हमारे लिए व्यक्तिगत दुर्बलताएं हैं, उसके लिए एडिशनल बातें आप जोड़ सकते हैं। जिनको बार बार बुराई देखने की आदत है,
अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिए। ये सब चीज़ें अपने आप ठीक होगी। और जो कमांड देने की बात मैंने आपसे की, अगर आप उसे अपनाते हैं तो बेशक वह आपकी बुराई की मुक्ति का आधार बनेगा। इसके साथ ही जब कभी आपको लगे कि मैं बुराई किया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, उसी समय बुराई को ध्यान में रखते हुए अपनी निंदा गढ़ा कीजिए और बुराई की तत्क्षण क्षमा मांग करके मन ही मन 9 बार नमोकार मंत्र कीजिए। तीसरा क्रम, अगर किसी की बुराई आपने की है और बाद में वो मिल जाए और आप चाहते हैं कि मैं बुराइयों से मुक्त हूँ, ये प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा प्रयोग है। वो मिल जाए, भैया माफ़ करना, मेरा तुम्हारे प्रति दुर्भाव था, मैंने तुम्हारी बुराई की, अब मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी कभी बुराई न करूँ, पर मैं अपनी दुर्बलतावश बुराई कर देता हूँ। आज मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझे माफ़ करना। मैंने जो बुराई की वो तुम्हें दूसरा आकर के बोले, उससे पहले मैं खुद बोल रहा हूँ। ये प्रयोग करो, फिर कभी वो मिलेगा, दोनों की आंखें खिलेगी, एक दूसरे की बुराई नहीं कर पाओगे, मैत्री का भाव होगा। और चौथा उपाय, जब भी बुराई निकले पेनाल्टी दो, पेनाल्टी दो। नमोकार मंत्र से नहीं काम बनेगा। तय करो, आज मैं जितनी बार बुराई करूंगा उतनी बार मंदिर के गुल्लक में 100 रुपया डालूंगा। ये पेनाल्टी है। 15 रोज में ठीक हो जाओगे। और मान लो 10-5 हज़ार रुपये में बुराई की आदत छूट जाती है तो ये बड़ा सस्ता सौदा है, महंगा नहीं है। दोहरे पुण्य का लाभ होगा। तो ऐसी पर निंदा की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। जीवन तभी सुधरेगा, सबका जीवन हरा भरा बने, सभी अपने जीवन को सुधार सके। इस भाव के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। महाराज श्री के श्रीमुख से मंगल भावना का लाभ आप सब लेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।